हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे यूरोलिथियासिस के बारे में। यूरोलिथियासिस आपकी डिसीज क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में देखेंगे एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। फाइनली देखेंगे मैनेजमेंट, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। यूरोलिथियासिस रेफर to the formation of stone calculus in the urinary tract, including kidney, ureter, bladder, or urethra. Alright. So urolithiasis refer to the formation of stone. In simple word, formation of the stone, calculi का stone का आपका formation होना, this is the urolithiasis. Okay, formation of the calculi, formation of the stone in the urinary tract, including urinary tract में आपके कहीं पर भी क्या होना, कैलकुलस का फॉर्मेशन होना, स्टोन का फॉर्मेशन होना, जिसमें आपका इंक्लूडिंग किडनी आ सकता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, या फिर आपका यूरेथ्रा में हो सकता है। This stone developed due to crystallization of substance in urine such as calcium oxalate, uric acid and struvite. Okay. अब ये क्यों हो सकता है आपको? दिस स्टोन डेवलप ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, जो आपका सब्सटेंस है उनका क्रिस्टलाइजेशन होने की वजह से हो सकता है। जैसे कि जो कि आपकी यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्रिस्टल फॉर्मेशन होना, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, ऑक्सीलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया एंड स्ट्रूवाइट हो गया, इनका क्या होना, आपका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाना। इट इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस एंड क्रिस्टल फॉर्मेशन के बाद आफ्टर आपका जो स्टोन का कैलकुलाई का फॉर्मेशन होता है आपकी यूरिनरी ट्रैक में, इंक्लूडिंग आपका किडनी में हो सकता है, आपका यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है और इवन आपके यूरेथ्रा में भी ये हो सकता है। ये आपका एक कॉमन कंडीशन है जो कि आपके अफेक्ट करती है 10 to 12% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। पूरी ग्लोबल जो आपकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, इसमें से 10 to 12% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है विथ हायर प्रिवलेंस इन द मेल्स। और इसके जो ज़्यादातर केस देखने को मिले हैं, हायर प्रिवलेंस रेट है, वो आपको मेल पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। राइट, हायर प्रिवलेंस इन मेल्स। कॉजेस ऑफ रीनल स्टोन। अब जो रीनल स्टोन, इसका क्या कॉज आपका हो सकता है, किस रीजन की वजह से हो सकती है? तो फर्स्ट वन है आपका हाइपर कैल्सियूरिया की वजह से हो सकती है। आपका यूरिन में कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होना, कैल्शियम आपका एक्सेस होना, उसकी वजह से आपको हो सकती है हाइपर ऑक्सेलोयूरिया, एक्सेस ऑक्सीलेट एसिड। यूरिन में आपका ऑक्सीलिक एसिड जो होता है उसका अमाउंट एक्सेस होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से आपको हो सकता है हाइपर यूरिकोसूरिया, यूरिक एसिड का आपके यूरिन में इंक्रीज होने की वजह से हो सकती है हाइपोसिट्रेट्यूरिया, लो लेवल ऑफ सिट्रेट की वजह से हो सकता है। राइट, तो मेटाबॉलिक कॉजेस में आपका क्या है, एक बार और मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट वन है आपका इंक्रीज होना, एक्सेस होना किसका, आपका कैल्शियम का यूरिन में, और आपका ऑक्सीलेट का यूरिन में इंक्रीज होना, यूरिक एसिड का आपका एक्सेस होना यूरिन में, और लो सिट्रिक लेवल होना। इस वजह से ये होती है, इस कॉज को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक कॉजेस, मीन्स की मेटाबॉलिक की वजह से हो रही। अब डाइटरी फैक्टर की वजह से भी ये हो सकती है, वो भी हमारे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से हो सकती है। आप किस तरीके का डाइट इंटेक ले रहे हैं, लाइफस्टाइल आपका क्या है। तो फर्स्ट आपका हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन का आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। सॉल्ट एंड ऑक्सीलेट रिच फूड, ऐसा आप फूड या फ्रूट ले रहे हैं जिसमें आपका सॉल्ट और ऑक्सीलेट रिच है, ज़्यादा है, जैसे कि आपका स्पिनच हो गया और नट्स हो गया। राइट, तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अगला डिहाइड्रेशन और लो फ्लूइड इंटेक।
पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन होना, लो इनटेक होना फ्लूइड का, उस रीजन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आपका कुछ इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है, जैसे कि आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूटीआई है, एंड लीड टू स्ट्रोवाइट स्टोन, जो कि आपके स्ट्रोवाइट स्टोन को लीड करता है, आपका यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होना, इट लीड टू स्ट्रोवाइट स्टोन। ओके, नेक्स्ट वन आपका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, कुछ आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है उस केस की वजह से आपको हो सकता है, जैसे आपको कॉन्सिनाइटल कुछ एबनॉर्मलिटीज हुई है, वो एक रीजन आपका हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक में कोई आपका इन्फेक्शन है या आपको यूरिनरी ट्रैक में बाय वर्क से आपको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हुई है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। कुछ अदर फैक्टर की वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे कि आपका मेडिकेशन सचेज आपका डाययूरेटिक हो गया, एंटासिड हो गया, और स्टेरॉइड ड्रग की वजह से हो सकता है। किस किस की वजह से हो सकता है? डाययूरेटिक, एंटासिड और स्टेरॉइड। डाययूरेटिक, एंटासिड एंड स्टेरॉइड की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से हो सकता है, जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज हुए हैं इस डिसीज की वजह से, तो वो भी एक रीजन आपका हो सकता है। कुछ आपके रिस्क फैक्टर है, जैसे कि आपका रीनल स्टोन के रिस्क फैक्टर, सबसे पहले आपका फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में यदि आपको ऑलरेडी किसी को किडनी स्टोन है तो एक रीजन वो हो सकता है। देन डिहाइड्रेशन एंड लो फ्लूइड इनटेक, डिहाइड्रेशन होने की वजह से, फ्लूइड कम लेने की वजह से, वाटर इनटेक कम होने की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। गोट और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपको, उसकी वजह से हो सकता है। एंड क्रोनिक यूटीआई और कैटेटराइजेशन, लंबे समय से आपको यूटीआई इन्फेक्शन है और कैटेटर से रीजन आप पे ये भी हो सकता है। एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एक्सेस इनटेक करने की वजह से, ऑक्सलेट और प्यूरिनेस की वजह से आपको हो सकता है, राइट। एक्सेसिव डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम और ऑक्सलेट एसिड का एक्सेसिव इनटेक करने की वजह से आपको ये हो सकती है। ओके, अब इसका पैथोफिजियोलॉजी आपको किस तरीके से हो रही है। सबसे पहला इसमें जो आपका स्टेप्स है, सुपर सेचुरेशन है ना। सुपर सेचुरेशन होना किसका? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, ऑक्सीलेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एक्सीड द सॉल्युबिलिटी थ्रेशोल्ड इन यूरिन। ये क्या कर रहे हैं? आपका यूरिन में मिक्स हो रहे हैं, का यूरिन में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का वो एक्सेस हो रहा है, ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा होने की वजह से जैसे कैल्शियम हो गया, ऑक्सीलेट हो गया, यूरिक एसिड है, इनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। इसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है थ्रेशोल्ड वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है यूरिन में, और ये आपको क्रिस्टल का फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, राइट। अभी यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल फ्रॉम द सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन से क्या हो गया? अभी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया एक्सेस सेचुरेशन होने की वजह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपका एग्रीगेशन, क्रिस्टल एग्रीगेट फ्रॉम द लार्जर स्टोन। अब जो क्रिस्टल क्या हुए? एग्रीगेट करके, इकट्ठा कर करके, एक साथ जोड़ करके उन्होंने क्या किया? यहाँ पर आपका लार्ज स्टोन का फॉर्मेशन कर लिया, राइट। स्टोन रिटेंशन, अब जो स्टोन है वो रिटेन होगा, पर्टेन होगा वहीं पर। स्टोन ग्रो एंड एडियर टू रीनल एपिथेलियम। ओके, तो स्टोन ग्रो एंड एडियर, स्टोन आपका ग्रो हुआ एंड एडियर होगा, कहाँ पर हो गया? आपका आपके रीनल एपिथेलियम में और अदर सरफेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक, या तो रीनल एपिथेलियम में हो सकता है या फिर अदर सरफेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक में क्या होगा? वो रिटेन होगा, एडहेयर हो गया, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, अब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, उसकी वजह से हो सकता है। स्टोन कैन ऑब्स्ट्रक्ट यूरिन फ्लो, राइट। स्टोन आपका क्या कर रहा है? अब यहाँ पर आपका स्टोन होने की वजह से आपकी यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होना है, लीडिंग टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब ये फर्दर किसको लीड कर रहा है? इसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, टिश्यू डैमेज होना, एंड फाइनली इन्फ्लेमेशन होना। हाइड्रोनेफ्रोसिस, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? भी
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट वन आपका पेन, सीवियर फ्लैंक और एब्डोमिनल पेन, आपका सीवियर फ्लैंक एब्डोमिनल पेन होना, रीनल कॉलिक रीजन में आपके बीच में रेडिएट टू द ग्राउंड, अब ये रेडिएट करके आपका ग्रोन रीजन तक भी जा सकता है, राइट। क्या है आपका रेट्रोपेरिटोनियल में आपका और लोअर एब्डोमिनल में आपका क्या होना, सीवियर फ्लैंक पेन होना, रीनल कॉलिक की वजह से आपको पेन होना, बीच में रेडिएट करेगा आपका ग्रोन एरिया तक। हेमिचूरिया होना, ब्लड इन यूरिन, आपके ब्लड में यूरिन का होना, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस। नॉर्मल नेक टाइप से भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, अदर ऑफ माइक्रोस्कोप से विजुलाइज कर सकते हैं। नोसिया एंड वॉमिटिंग होना, नेक्स्ट है कॉमन ड्यू टू द पेन एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स। नोसिया वॉमिटिंग क्यों हो रही है आपको, कॉमन ड्यू टू पेन की वजह से और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स की वजह से आपको क्या होना, नोसिया एंड वॉमिटिंग होना, राइट। जस्ट मिनट। देन नेक्स्ट हमारा पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन जो है आपका यूरिन जो पास हो रहा है वो कैसा होना, आपका पेनफुल यूरिनेशन होना। एंड यूरिनरी सिम्टम कुछ आपके फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होना, अर्जेंसी आपकी इंक्रीज होना और इनकम्प्लीट बॉइडिंग होना। इफ स्टोन की वजह से क्या हो रहा है आपका फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इंक्रीज होना, इनकम्प्लीट बॉइडिंग होना। इफ स्टोन आर इन द ब्लैडर, ब्लैडर में यदि स्टोन है तो आपको ये केसेस देखने को मिल सकते हैं। फीवर एंड चिल होना, इफ अकम्प्लीट बाय इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन की वजह से आपको हुआ है तो आपको फीवर और चिल भी देखने को मिल सकता है, पेशेंट में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, अब डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम देखेंगे कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट, पैथोलॉजी टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट जो हमको कराने होते हैं। तो फर्स्ट आपका यूरिन एनालिसिस आप कराएंगे जिसमें आप डिटेक्ट करेंगे आप ब्लड को, क्रिस्टल और इन्फेक्शन को। किस किस को आपको डिटेक्ट करना है, ब्लड को, क्रिस्टल को और इन्फेक्शन को। इसको आप रूल आउट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे आपका कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है यूरिन के साथ, क्रिस्टल तो फॉर्मेशन नहीं है और कोई इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है। ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें आप कैल्शियम, यूरिक एसिड और क्रिएटिन का लेवल चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट कराना है आपको जिसमें आप किसका लेवल चेक करेंगे, कैल्शियम का, यूरिक एसिड का और यूरिन क्रिएटिन का, राइट। 24 आवर यूरिन कलेक्शन, 24 आवर आप यूरिन कलेक्शन करेंगे। इवेलुएट स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस, जो भी आपकी स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस है उसको आपको इवेलुएट करना है, किस रीजन की वजह से आपको स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इमेजिंग स्टडीज, कुछ आपकी इमेजिंग स्टडीज है जो आपको करवाना होता है। तो जस्ट मिनट, दिस इज नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टोन को, लोकेशन को, साइज और उसकी डेंसिटी। क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम इसमें, स्टोन का लोकेशन, साइज और डेंसिटी, राइट। अगला जो हमारा स्टडी है वो है आपका अल्ट्रासाउंड यूएसजी, सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये आपकी सेफ होती है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स है या फिर चिल्ड्रन है उनके लिए यूएसजी आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट। देन एक्सरे, केयूबी, केयूबी मीन्स किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। केयूबी आप एक्सरे कराएंगे, इसमें हम डिटेक्ट करेंगे रेडियो ब्लैक स्टोन्स वगैरह को। एंड मैनेजमेंट है आपका मैनेजमेंट ऑफ यूरोट्रियासिस। तो फर्स्ट वन आपका मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट आपको पेन को कंट्रोल करना है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देंगे जैसे कि इबुप्रोफेन वगैरह हो गया, ऑपोइड फॉर सीवियर पेन। अल्फा ब्लॉकर मेडिकेशन देंगे आप, एग्जांपल आपका टेम्सुलोसिन टू रिलैक्स यूरेटर मसल्स एंड फैसिलिटेट स्टोन पासेस हाइड्रेशन, राइट। अल्फा ब्लॉकर एग्जांपल के लिए कौन सी ड्रग आती है आपकी, टेम्सुलोसिन, जो क्या करती है आपके रिलैक्स करेगी आपकी यूरेटर की मसल्स को एंड यूरिन फैसिलिटेट करेगी आपके यूरिन पास करने के लिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपको वाटर इनटेक करना है, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू प्रमोट स्टोन एक्सपल्सन, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करना जो कि आपके इंक्रीज करेगा आपका स्टोन को एक्सपल्सन के लिए।
स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी, एल्कलाइजिंग एजेंट, स्टोन डिसोल्यूट करना जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, उसके लिए आपका एल्कलाइजिंग एजेंट आते हैं, जैसे पोटेशियम सिट्रेट हो गया और यूरिक एसिड हो गया। इसकी आपको सिरप या मेडिसिन आपको लेनी होती है। ऑलराइट, इन्फेक्शन मैनेजमेंट, यदि इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, फीवर एसोसिएटेड है, यूटीआई वगैरह की वजह से हुआ है, तब आप इन्फेक्शन को मैनेज करेंगे। इसमें आप एंटीबायोटिक हो गया, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, देन आपका रिड्यूस करेंगे ऑक्सीलेट को, सोडियम को, कैल्शियम इंटेक को एंड एनिमल प्रोटीन इंटेक को भी आपको यहाँ पर रिड्यूस करना होगा। इंक्रीज सिट्रेट रिच फूड, ऐसा फूड इंक्रीज सिट्रेट रिच फूड को आपको इंटेक लेना होगा, राइट। एंड सिट्रिक एसिड जिसमें आपका सिट्रेट है, ऐसे फूड को वेजिटेबल्स आपको इंक्रीज करनी होगी। सर्जिकल मैनेजमेंट है आपका एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, राइट, ESWL क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। Non-invasive uses sound wave to break stone. Non-invasive uses sound wave to break stone and ureteroscopy, endoscopic removal of stone by urethra and bladder, percutaneous nephrolithotomy. ओके, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर लार्ज किडनी स्टोन, लार्ज किडनी स्टोन के लिए हम इसमें ओपन सर्जरी करेंगे, जिसमें रेयरली यूज होता है, रिजर्व फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए हम इसे रिजर्व करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको असिस्ट करना है, पेन को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट एंड इनटेक को आपको मॉनिटर करना है, एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन है उसको मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर टेम्परेचर आपको मॉनिटर करना है, और इसके अलावा जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक है, पेन किलर है और एंटी पायरेटिक है, वो मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट को आपको देना है, एजुकेट करना है ऑन फूड इंटेक एंड डाइटरी चेंज के लिए असिस्ट करना है आपको, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, जिसमें आप प्रिवेंटिव केयर के बारे में बताएंगे, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप रीऑक्यूरेंस ताकि वो वापस से ना हो, कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोअप चेकअप, फॉलोअप केयर के बारे में आप पेशेंट को गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग केयर प्लान, तो जिसमें आप नर्सिंग डायग्नोसिस आपका आएगा एक्यूट पेन का, एक्यूट पेन किस वजह से हो रहा है, तो उसमें हम लिखते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय रीनल स्टोन, इम्पेयर्ड यूरिनरी, नेक्स्ट जो हमारा बनेगा इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। एक्यूट पेन हो रहा है पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, रीनल स्टोन की वजह से, सेकंड वन आपका इम्पेयर्ड हो रहा है यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का बन सकता है यूरिनरी स्टेटिस की वजह से, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूरिनरी स्टेटिस, नॉलेज डेफिशिएट का आपका बनेगा रिलेटेड टू डिसीज प्रोसेस एंड प्रिवेंशन। सो इसमें केयर प्लान आपका एग्जाम्पल, केयर प्लान एग्जाम्पल डायग्नोसिस एक्यूट पेन एंड गोल हमारा इसमें क्या होगा, पेशेंट विल बी रिपोर्ट रिलीफ ऑफ पेन विद इन 24 आवर, इंटरवेंशन हमारा क्या होगा, असेस करेंगे हम पेन के लेवल को रेगुलरली, एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लाइक एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक, एनकरेज वार्म कंप्रेशन टू फ्लैंक एरिया, जिस तरह आपका फ्लैंक पेन हो रहा है एब्डोमिनल्स रीजन वगैरह पर, वहाँ पर आप वार्म कंप्रेशन ले सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पर हम एम्बुलेशन को फैसिलिटेट स्टोन मूवमेंट, ताकि आपका जो फैसिलिटेट हो पाए स्टोन का मूवमेंट। इवेल्युएशन करेंगे हम यहाँ पर, रिपोर्ट पेशेंट रिपोर्ट ए डिक्रीज इन पेन सीवियरिटी, पेशेंट यदि रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी सीवियरिटी डिक्रीज हुई है, तो आपका जो गोल्स है वो आपका अचीव हो गया, राइट। डायग्नोसिस रिस्क फॉर इन्फेक्शन का बन जाएगा आपका, इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग जो है केयर प्लान आपको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं एज पर नीडेड के अकॉर्डिंग 3 से 4।
ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी। यहाँ पर हमने देखा यूरोलिथियासिस क्या है, यूरोलिथियासिस का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर जाना। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ कैल्कुलाई। और यूरिनरी ट्रैक में आपको कहीं भी हो सकता है, किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर और यूरेथ्रा में हो सकता है। इसमें आपका सब्सटेंस इंक्रीज होने की वजह से, जैसे आपका सच यूरिन में आपका इंक्रीज होना, कैल्शियम ऑक्सीलेट एसिड, यूरिक एसिड, स्ट्रोइड इंक्रीज होने की वजह से आपका क्रिस्टलाइजेशन होना, क्रिस्टल के बाद आपका कैल्कुलाई स्टोन में उसका कन्वर्ट होना। दिस इज द यूरोलिथियासिस। ये वर्ल्ड वाइड आपका 10 से 12% आपका ग्लोबल पॉपुलेशन को होता है और हायर प्रिविलेज इसके जो देखने को मिलते हैं वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से हो सकता है, इसमें हमने देखा था कैल्शियम का एक्सेस होने की वजह से, ऑक्सीलेट का एक्सेस होने की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है एक्सेस होने की वजह से, सेट्रेट लेवल का लो होने की वजह से हो सकता है, कुछ डाइटरी इंटेक की वजह से हो सकता है, जैसे कि आप ऑक्सीलेट को ज़्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट को ज़्यादा ले रहे हैं, पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। यूटीआई कुछ इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज की वजह से हो सकता है, कुछ आप मेडिकेशन ले रहे हैं ऐसे, जैसे डायबिटिक हो गया, एंटासिड हो गया है, स्टेरॉइड हो गया, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, दैट इज द रीजन हो सकता है। ओबिसिटी हो गया ना, इस फैक्टर में कुछ आपके फैमिली हिस्ट्री, डिहाइड्रेशन है, गोइट हो गया, अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक्सेसिव डाइटरी इनटेक है, इस रीज़न से आपको हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स मेन है हमारा पेन होना है, लोअर एब्डोमिनल में फ्लैंक पेन होना, एंड रेडिएट कर सकता है आपके ग्रोइन रीजन तक, हेमिसूरिया होना, ब्लड आपका आना, अदर माइक्रोस्कोपिक और नेक टाइज से भी आप दे सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों, नोसिया वोमिटिंग होना, पेनफुल यूरिनेशन होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना, अर्जेंसी इंक्रीज होना, पेनफुल वाइडिंग होना और इनकम्प्लीट वाइडिंग होना, फीवर विद चिल होना, इफ इन्फेक्शन की वजह से आपको कॉज हुआ है। तो डायग्नोसिस आप कराएंगे, आपका सीटी स्कैन हो गया, यूएसजी हो गया, ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसमें आप आप कैल्शियम चेक करेंगे, क्रिएटिन का लेवल चेक करेंगे, क्रिस्टल को चेकआउट करेंगे यूरिन एनालिसिस में, एंड एक्सरे कराएंगे कि यूरी, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पेन को मैनेज करेंगे और फीवर है तो फीवर को मैनेज करेंगे, दिस इज द मैनेजमेंट। अल्फा ब्लॉकर देंगे उसको रिलैक्स करने के लिए मसल्स को एंड फैसिलिटेट करने के लिए मूवमेंट को। प्रॉपर पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे, एंड स्टोन डिसोल्यूशन थेरेपी होती है, इसमें एल्कलाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम सिट्रेट हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, वो आपको इंक्रीज करना है, राइट। एंटीबायोटिक मैनेजमेंट, डाइटरी को आप चेंज कराएंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट आपका एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव, जिससे कि आपका स्टोन को डाइल्यूट करने के लिए नॉन इन्वेसिव यूज होता है इसका, और यूटेरोस्कोपी हो सकता है, सीधा नॉन स्कोपिक होती है, और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में आपका हो सकती है, देन आपका नॉन ओपन सर्जरी रेयरली यूज करते हैं, बट कॉम्प्लेक्स केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, it's all about the urolithiasis. I hope you enjoyed this lecture. If you have any doubt, any question, you can ask me or leave your comment in comment box. Thank you for watching. Bye bye.